हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? तो काफ़ी टाइम के बाद फिर से टेंस के हम 13 सीरीज़ के साथ आए, 13 पार्ट के साथ। तो काफ़ी टाइम लगा है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा समय का काफ़ी अभाव है। तो टेंस के जो हम पार्ट पे चल रहे थे उसमें हम चल रहे थे पास्ट टेंस पे। तो पास्ट टेंस में हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस की बात कर लिया है हमने, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर लिया। अब इसका पास्ट जो तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टेंस है, मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट टेंस का टाइप है, क्योंकि इस टेंस में हम इस टेंस के टाइप में हम टेंस के बहुत सारे डायमेंशंस को पढ़ेंगे। बहुत सारे डायमेंशन इसमें आएंगे। जैसा कि मैंने शुरू में ही एक डायमेंशन यूज़ कर लिया है, आप बोर्ड पे देख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब जो पास्ट टेंस का जो है, जो सिंपल फिनोमेनन है कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि पास्ट टेंस में जो स्ट्रक्चर है उसका, वो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। क्या है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हम ध्यान देंगे, हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट, मैंने लास्ट वीडियो में भी जब मैंने प्रेजेंट परफेक्ट बताया था उसमें बोला था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या करना होता है हमें? वाक्य में क्या है कि परफेक्ट है, काम हो चुका है, वाक्य में काम हो चुका है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट की कहानी है। पास्ट परफेक्ट टेंस में कुछ ऐसा ही है, लेकिन इसके डायमेंशन बहुत सारे हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस के हम अलग अलग वे में अलग अलग जगह बहुत जगह यूज करते हैं। तो इस टेंस थोड़ा लंबा चलेगा, इस टेंस को हमें थोड़े ध्यान से बारीकी से पढ़ना है, इस टेंस के टाइप को, स्ट्रक्चर, और ऑब्वियसली बात है बहुत सारी चीजें हम पास्ट टेंस में लिख रहे हैं। रिपोर्ट राइटिंग वगैरह हो गया, जो न्यूज़पेपर के लिए हम लिखते हैं वो उसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर तो सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस हैड। इसमें हैड सबके साथ लगेगा, इट इज सो इजी। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका जो है पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर हो गया। और सिंपल है कि वाक्य के अंत में क्या होता है, इसके पहचानने के नियम में, पहचानने के नियम में क्या होता है वाक्य के अंत में? वाक्य के अंत में इसमें लग जाएगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। ये वाक्य के अंत में लग जाएगा, चुके थे, चुका था, ये सारे वाक्य के अंत में आपका लग जाएगा पहचानने का नियम। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या कभी कभी या था, ये थी, ये थे। ये तो सिंपल फिनोमेनन है आपका पहचानने का नियम। पहचानने का नियम क्या क्या हो जाएगा? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, या थे, ये थे। ये आपका सिंपल फिनोमेनन है, किसको जानने के लिए? पास्ट परफेक्ट टेंस। लेकिन इसके अलग अलग डायमेंशन है, इसको लिख लेंगे, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है पॉजिटिव सेंटेंस का, ये भी हम आगे जाएंगे। जो इसका पहला डायमेंशन आज डिस्कस हो रहा है वो हो रहा है कि वाक्य में जब हम सेंटेंस बोलते हैं डेली लाइफ में, तो हम एक नहीं बोलते, कभी कभी दो जोड़ के बोल देते हैं, उसमें कंजक्शन लगा के। तो वाक्य में कुछ ऐसे सेंटेंस हम बोलते हैं जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, उसमें दो सेंटेंस बोलते हैं, जिसमें एक सेंटेंस जो है समाप्त हो चुका है और एक सेंटेंस होने वाला है। इसमें लिखा हुआ है कि यदि भूतकाल में दो कार्य हुए हों, इसका कारण क्या है कि टेंस क्या है? टेंस है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, इवेंट्स एंड एक्शंस की स्टडी। तो हम दो एक्शंस कर रहे हैं, भूतकाल में दो एक्शंस हुए हैं और वन एक्शन, एक कार्य दूसरे कार्य के पहले पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया है, पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जैसे ये एक उदाहरण है हमारे पास, एग्जाम्पल, पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था। तो इसमें कौन सा कार्य पहले पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया है? इसमें
पहले चोर भाग चुका था पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया है। तो पहले चोर भाग चुका था को हम बनाएंगे किसमें, हम बनाएंगे इसे पास्ट परफेक्ट टेंस पे, और उसके बाद देखो लिखा हुआ आगे भी पास्ट परफेक्ट टेंस की क्रिया का, और बाद में समाप्त होने, जो बाद में समाप्त हो रहा है, जब दो कार्य हुए पास्ट में, एक कार्य पहले हो गया पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया, और दूसरा कार्य जो बाद में समाप्त हो रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब एक ही वाक्य में हम टेंस के दो अलग अलग जो है फॉर्म यूज कर रहे हैं पास्ट टेंस के। तो इसको बनाएंगे हम। पुलिस के आने के पहले चोर भाग चुका था, तो पहले चोर भाग चुका था, चोर भाग चुका तो क्या हो जाएगा, द थिफ हैड लगेगा, हैड फ्लीड, V3 याद करना है, फ्लीड अवे, ये हमने बोल दिया। पहले का क्या हो जाएगा, बिफोर, तो आपका आ जाएगा यहां पर बिफोर द थिफ हैड फ्लीड अवे बिफोर द पुलिस केम, ये जो पुलिस केम है ये मैंने बनाया है किसमें, ये मैंने बनाया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। पुलिस केम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, V2 लगाया है मैंने, और द थिफ हैड फ्लीड अवे बिफोर द पुलिस केम, ये हमारा जो है सेंटेंस बन गया, ट्रांसलेशन हो गया। घंटी बजने के पहले मैं स्कूल पहुंच चुका था, तो इसमें सबसे पहले कौन सा कार्य पूर्ण रूपेण समाप्त हुआ है, मैं स्कूल पहुंच चुका था, इसका क्या हो जाएगा, I had reached the school, ये मैंने पहले बना लिया इसको V3 में। उसके बाद घंटी बजने के पहले, तो बिफोर द बेल रैंग, I had reached the school before the bell rang, काफी आसान है। तीसरा सेंटेंस जो है, जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, इसमें स्टार्ट में हो जाएगा, जब का होता है तो ये पहले ही हो जाएगा, जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी, तो जब मैं स्कूल पहुंचा, when I reached the school, पहले ही हम इसे बना लेंगे, when I reached the school the bell had rung, जब मैं स्कूल पहुंचा तो घंटी बज चुकी थी, when I reached the school the bell had rung। ठीक है, इसको गॉन भी लिख सकते हैं, यहां पे गॉन भी हो सकता है, ये RUNG है, रिंग रैंग रंग होता है, रिंग V2 हो जाएगा रैंग, और V3 हो जाएगा आपका रंग। ठीक है, और जैसे कुछ भी ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक होता है, इसमें V1 V2 V3 आपको याद करना है। ठीक है, तो फिर अब इसके दूसरे डायमेंशन के साथ आए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का। पास्ट परफेक्ट टेंस का पहला जो डायमेंशन था उसमें था कि वाक्य जो है, वाक्य में जब हम दो कार्य होते हैं, दो एक्शन होते हैं, और एक एक्शन अगर कंप्लीट हो गया पहले ही पूर्ण रूपेण और दूसरा एक्शन बाद में कंप्लीट हो रहा है, तो जो पहले कंप्लीट हो गया उसके लिए हम लगाते हैं परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हैड, और जो बाद में हो रहा है उसके लिए हम लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इसको ध्यान देंगे, इसको अच्छे से सीखेंगे, बहुत स्लो सिखा रहा हूं, अच्छे से आसान तरीके से सिखा रहा हूं। बहुत बार मैं देख रहा हूं, बहुत बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े टीचर को देख रहा हूं कि मतलब इजी चीजों को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देना, लग रहा है कि इससे टफ सब्जेक्ट है ही नहीं, ये चला रहे, ये कोर्सेज चला रहे हैं, स्पीकिंग स्किल ये सिखा रहे हैं, वो सिखा रहे हैं। नहीं, शुरुआत हमेशा शून्य से ही होती है, ये याद रखना, शुरुआत हमेशा 0 से ही होती है, तो हमें ध्यान देना है। ठीक है, और इसको अच्छे से करते जाना है। अब इसमें क्या है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो दूसरा डायमेंशन है उसमें क्या होता है कि कोई जो पास्ट में दो कार्य हुए हैं,
दो कार्य हुए हैं, दो एक्शन हुए हैं, लेकिन दोनों एक्शन जो है इस तरह से समाप्त हुआ है कि लग ही नहीं रहा, पता ही नहीं चल रहा कि कौन पहले हुआ है या कौन बाद में हुआ है, या कभी कभी ऐसा लग रहा है कि दोनों थोड़े से कम अंतराल पे हुए। मैंने लिखा भी है। अब आप ऐसे वाक्यों पर विचार करें जिनसे यह बोध हो कि भूतकाल में दो कार्य हुए थे, लेकिन एक कार्य दूसरे कार्य के तुरंत बाद हुआ। ऐसे वाक्यों में कभी कभी दो कार्यों के बीच कम अंतराल रहता है कि यह बोध ही नहीं होता कि एक कार्य की पुनरुपेन समाप्ति के बाद ही दूसरा कार्य संपादित हुआ। ये पता ही नहीं चलता है कि एक कार्य के तो कभी कभी पता चलता है कोई एक हुआ, कोई बाद में हुआ, कोई पहले हुआ, कोई बाद में। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सीधा सा है कि हमें दोनों को क्या करना है, पास्ट इंडिफिनिट में ही बनाना है, परफेक्ट में नहीं जाना है। पास्ट इंडिफिनिट में ही जाना है, बनाना है, समाप्ति के बाद दूसरा कार्य संपादित हो। ऐसे वाक्यों के दोनों भागों में पास्ट इंडिफिनिट टेंस, इट इज मेंशन हियर, पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल भी लिया है हमने, जब वर्ग समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए। अब पता ही नहीं चल रहा है कि कब वर्ग समाप्त हुआ और कब विद्यार्थी बाहर गए। जब वर्ग समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए। तो इसमें कैसे करें, तो इसमें बना देते हैं व्हेन द क्लास ended। इसमें इसको बना दिया पास्ट इंडिफिनिट में, द स्टूडेंट्स वेंट आउट, द स्टूडेंट्स वेंट आउट। तो जब वर्ग समाप्त हुआ तब विद्यार्थी बाहर चले गए। When the class ended, the students went out। और दूसरा क्या है, जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा। जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। When I beat him, when I beat him, आगे क्या होगा सोचिए। When I beat him क्या होगा, जब मैंने उसे पीटा तब वह गाली देने लगा, तो क्या हो जाएगा, he abused, या हम गाली देने लगा तो ही इसमें बना देंगे he began to abuse। इसमें हमने इन्फिनिटिव का यूज कर लिया, he began to abuse, ठीक है। तीसरा है जब खेल समाप्त हुआ तब दर्शकगण चले गए। जब खेल समाप्त हुआ तब दर्शकगण चले गए, पता ही नहीं चल रहा है इसमें, तो इसमें सीधा हो जाएगा, कोई भी बना लो, when the game ended, when the game ended the audience went out। When the game ended the audience went out। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोट्स खुद से बनाएंगे, ठीक है। नोट्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि सर कमेंट में नोट्स डाल देंगे, खुद से बनाएंगे, अच्छे से करेंगे। हाँ, इसके कुछ जो है वो क्या कहते हैं, हम एग्जाम मतलब प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ मैं इसमें लिखा देता हूं, उसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बनाओ अच्छे से एक बार वीडियो देखने के बाद। तो हमने आज पास्ट परफेक्ट टेंस के दो डायमेंशन को सीखा है। पास्ट परफेक्ट के दो डायमेंशन को जब हम दो एक्शंस एक साथ कर रहे हैं तो काफी आसान है इसमें, ठीक है। कुछ होमवर्क के लिए मैं दे देता हूं, लिख देता हूं, उसे आप कर लेंगे। हाँ, तो ये कुछ स्ट्रक्चर बना लेंगे इसमें। ये 4-5 मैंने दिया है प्रैक्टिस के लिए। मेरे आने के पहले राम सो चुका था। दूसरा, मेरे स्कूल पहुंचने के पहले घंटी बज चुकी थी। घंटे लिख दिया मैंने, घंटी बज चुकी थी। उसके आने के पहले मैंने अपना काम समाप्त कर लिया था। तुम्हारे आने के बाद मैं गया और रोगी के मरने के बाद डॉक्टर पहुंचा। ये 5 आप प्रैक्टिस कर लेंगे जो आज पास्ट परफेक्ट टेंस के 2 डायमेंशन है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पास्ट परफेक्ट टेंस के तीसरे और चौथे डायमेंशन में पढ़ेंगे। तो ये नया है, बिल्कुल नया, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन के अनुसार हम चल रहे हैं। इसी को जो है बहुत सारे टीचर एकदम अलग अलग लेवल में सिखा देते हैं, तो लगता है कि बहुत टफ हो चुका है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये पास्ट परफेक्ट टेंस है और इसके आगे हम डायमेंशन करेंगे। आज के लिए इतना ही।